तो कैसे हैं आप सब। तो दोस्तों हम लोग का प्रश्न है 600 का अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कीजिए। तो चलिए दोस्तों हम इस वीडियो में 600 का अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं और निकालते हुए आप लोगों को भी सिखलाते हैं कि आप लोग भी कैसे अभाज्य गुणनखंड यानी कि प्राइम फैक्टर निकालिएगा। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, जब भी आप लोग अभाज्य गुणनखंड निकालिएगा तो सबसे पहले कुछ इस तरह का लकीर खींच लीजिएगा जैसा कि हम यहाँ पर पहले से खींचे हुए हैं, और यहाँ पर उस संख्या को लिख दीजिएगा जिस भी संख्या का आप लोग अभाज्य गुणनखंड निकालिएगा। जैसे में हम इस वीडियो में 600 जो संख्या है इसका अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे, इसलिए चलिए इस संख्या को हम यहाँ पर लिख लेते हैं कुछ इस प्रकार से। तो ऐसे ही दोस्तों आप लोगों को भी लिख लेना है। अब दोस्तों क्या करना होता है, इस संख्या को अभाज्य संख्या से घटाना होता है। तो चलिए इसको हम अभाज्य संख्या से घटाते हैं और देखेंगे दोस्तों कि यह किस अभाज्य संख्या से पहले कटेगी। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यह 600 जो संख्या है इसका इकाई का अंक देखिए यहाँ पर 0 है। तो जैसा कि दोस्तों हम लोग जानते हैं कि जिस भी संख्या के इकाई का अंक यदि 0 रहे, 2 रहे, 4 रहे, 6 रहे, 8 रहे तो वो संख्या 2 से कट जाती है। तो देखिए 600 जो संख्या इसका इकाई का अंक देखिए यहाँ पर 0 है, इसलिए इसको पहले हम 2 से कटाएंगे। और दोस्तों हमारे साथ आप लोग यहाँ पर कटाना भी सीखिएगा, तो अभी आप लोग इस तरह के अभाज्य गुणनखंड वाले सवाल बहुत ही आसानी से और बहुत ही जल्दी बना पाएंगे। तो दोस्तों यहाँ पर तो पहले 6 है, तो दोस्तों हम देखेंगे कि इस 2 के पहाड़ा में कितने बार में 6 आता है। तो 2 का पहाड़ा हम पढ़ेंगे, 2 इकाई 2, 2 दूनी के 4, 2 तीन 6। दोस्तों 2 के पहाड़ा में 3 बार में 6 आ रहा है, इसलिए दोस्तों क्या करेंगे, इस 6 को 2 से 3 बार में कटा देंगे। और दोस्तों इस दोनों जीरो को इसी तरह से यहाँ पर उतार देंगे। यहाँ पर दोस्तों ध्यान दीजिए, यहाँ पर 300 आ गया, तो 300 है ना, देखिए इसका भी इकाई का अंक देखिए यहाँ पर 0 है, इसलिए इसको भी 2 से कटाएंगे। तो दोस्तों ध्यान दीजिए कि यहाँ पर तो पहले 3 है, तो दोस्तों हम देखेंगे कि 2 के पहाड़ा में 3 आता है। तो जैसा कि दोस्तों आप लोग भी जानते होंगे कि 2 के पहाड़ा में यानी 2 के टेबल में 3 नहीं आता है, इसलिए दोस्तों क्या करेंगे, इस 3 में से इस 0 के पास 1 भेज देंगे। तो दोस्तों थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर तो 3 था लेकिन 3 में से जब हम इधर 1 भेज दिए कितना हो गया, 2 हो गया। अब क्या करेंगे, इस 2 को इस 2 से एक बार में कटा देंगे, क्योंकि 2 के पहाड़ा में 1 बार में 2 आता है। अब यहाँ पर इस 0 के पास 1 आया हुआ है, तो 1 और 0 मिलकर कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो अब देखेंगे कि इस 2 के पहाड़ा में कितने बार में 10 आता है। तो 2 इकाई 2, 2 दूनी के 4, 2 तीन 6, 2 चौके 8, 2 पाँच 10। दोस्तों 2 के पहाड़ा में 5 बार में 10 आ रहा है, इसलिए दोस्तों क्या करेंगे, इस 10 को 2 से 5 बार में कटा देंगे और इस 0 को इसी तरह से यहाँ पर उतार देंगे। यहाँ पर 150 आ गया, तो 150 जो है इसका भी इकाई का अंक 0 है, इसलिए इसको भी 2 से कटाएंगे। यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर पहले 15 है, तो हम देखेंगे कि 2 के पहाड़ा में 15 आता है, तो 2 के पहाड़ा में 15 तो आता ही नहीं है, इसलिए क्या करेंगे, इस 15 में से इस 0 के पास 1 भेज देंगे। तो अब ध्यान दीजिए यह कितना हो गया, 14 हो गया, क्योंकि यह 15 था लेकिन 15 में से जब हम इधर 1 भेज दिए तो कितना हो गया, 14 हो गया। अब देखेंगे इस 2 के पहाड़ा में कितने बार में 14 आता है, तो 2 7 14 होता है, यानी 2 के पहाड़ा में 7 बार में 14 आता है, इसलिए क्या करेंगे, इस 14 को 2 से 7 बार में कटा देंगे। और यहाँ पर ध्यान दीजिएगा इस 0 के पास 1 आया हुआ है, तो 1 और 0 मिलकर कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो इस 10 को 2 से 5 बार में कटा दें, क्योंकि 2 पच्चे 10 होता है। यहाँ पर तो 75 आ गया, तो 75 जो संख्या है इसका इकाई अंक देखिए यहाँ पर 5 है, तो यह तो अब 2 से नहीं कट सकता। देखिए यह 3 से कट जाएगा, क्योंकि देखिए 3 से कटने का नियम होता है, यदि कोई भी संख्या के अंकों का योग यदि 3 से कट जाता है तो संख्या भी 3 से कट जाती है। तो यहाँ पर 75 जो संख्या है इसके अंकों को जोड़ेंगे, तो देखिए यहाँ पर तो पहले 7 है, उसके बाद 5 है, तो 7 में जब 5 जोड़ेंगे तो कितना होता है, 12 होता है। अब 12 जो है ना वो 3 से कट जाता है, 3 चौके 12, इसलिए 75 जो संख्या है ना यह भी 3 से कट जाएगी। तो चलिए इसको 3 से कटाते हैं। तो यहाँ पर तो पहले 7 है, तो देखेंगे कि 3 के पहाड़ा में 7 आता है, तो जैसा कि दोस्तों आप लोग भी जानते होंगे कि 3 के पहाड़ा में 7 नहीं आता है, 6 आता है। तो क्या करेंगे, इस 7 को 6 बनाने के लिए इस 7 में से इस 5 के पास 1 भेज देंगे। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पर तो 7 था लेकिन 7 में से जब हम इधर 1 भेज दिए थे कितना हो गया, 6 हो गया। और अब क्या करेंगे, इस 6 को 3 से 2 बार में कटा देंगे, क्योंकि 3 दूना 6 होता है। अब देखिए इस 5 के पास 1 आया हुआ है, तो 1 और 5 मिलकर कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। तो अब देखेंगे इस 3 के पहाड़ा में कितने बार में 15 आता है, तो 3 इकाई 3, 3 दूने 6, 3 3 के 9, 3 चौके 12, 3 5 15। दोस्तों 3 के पहाड़ा में 5 बार में 15 आ रहा है, इसलिए दोस्तों इस 15 को 3 से 5 बार में कटा देंगे। यहाँ पर दोस्तों 25 आ गया, तो 25 को 5 से कटा देंगे तो यह 5 बार में कट जाएगा, क्योंकि 5 25 होता है, और 5 को 5 से कटा देंगे तो 1 बार में कट जाएगा। अब यहाँ पर दोस्तों हम लिखेंगे कुछ इस तरह से, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, लिखेंगे 600 का अभाज्य गुणनखंड ऐसे ही दोस्तों आप लोग भी लिख लीजिएगा। अब दोस्तों यहाँ पर ध्यान दीजिएगा,
देखिए 600 जो संख्या है ना, देखेंगे किस किस अभाज्य संख्या से और कितनी बार कटा हुआ है। इसको क्या करेंगे, गुणे के रूप में यहाँ पर लिखेंगे। तो 600 जो संख्या है ना, देखिए 1 2 3, 3 बार 2 से कटा है, 1 बार 3 से कटा है और 2 बार 5 से। तो यहाँ पर लिखेंगे गुणे के रूप में 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5। तो यही जो दोस्तों इतना पार्ट आ गया ना, यही क्या हो गया, 600 का अभाज्य गुणनखंड यानी प्राइम फैक्टर हो गया। अब दोस्तों इसको क्या करेंगे, इसको कुछ घातांकीय रूप में सजाकर कुछ इस तरह से लिख देंगे। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, गिनेंगे 2 कितने बार है, 1 2 3, 2 3 बार है, इसलिए क्या करेंगे 2 के पावर 3 लिखेंगे और गुणा का चिन्ह देंगे। अब देखेंगे 3 कितने बार है, 3 तो सिर्फ एक बार है, तो 3 को एक बार सिर्फ इसी तरह से लिख देंगे और गुणा का चिन्ह देंगे। देखिए यहाँ पर 5 कितने बार है, 1 2, इसलिए क्या करेंगे 5 के पावर 2 लिख देंगे। तो यह जो दोस्तों हो गया ना, यह घातांकीय रूप में हो गया। तो आई होप दोस्तों आप लोग इस वीडियो में अभाज्य गुणनखंड यानी कि प्राइम फैक्टर निकालना सीख गए होंगे।